अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा फेस रीड भी आज हो गया, सोचा इस तरह से कभी कभार आपके साथ सलाम दुआ भी कर ली जाए, जो कि बहुत बेहतर है। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम कौन कौन से काम धंधे करने वाले हैं। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, वो ये है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ही का चैनल जो है ना वो ग्रो करे। और आपके आप ही ने भी जो एक बहुत सारी चीज़ें एक माइंड में सेट की हुई हैं, ताकि वो भी जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं कर सकूं। और इंशाल्लाह ताला जब ये मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे, तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस चैनल को मैंने क्यों बनाया है ना। क्योंकि ज़ाहिर है हर काम के पीछे, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, एक वजह होती है कि हमने वो काम क्यों स्टार्ट किया और हमें ना क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। तो चलें ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आप करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट, क्योंकि पहले बहुत देर हो गई है। और चलिए शुरू करते हैं जी। तो हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया, मेरे घर की भी सफाई भी स्टार्ट हो गई है। बस मेरी हेल्पर आ गई थी, तो नीचे वाला जो हमारे घर का पोर्शन है, मेरे घर के दो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन मैं खुद ही साफ़ करती हूँ और नीचे वाला जो पोर्शन है वो मेरी हेल्पर आती है और वो साफ़ करती है। तो क्योंकि रेट इतने हाई हो गए ना मेड के भी, अब बंदा जब हेल्पर भी रखता है तो सोचता है, क्योंकि घर को भी देखना होता है और सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसलिए मैंने नीचे वाले पोर्शन के लिए ही मेड रखी हुई है। बस जिस तरह हर घर में होता है कि जी झाड़ू दिया जाता है, डस्टिंग की जाती है और मॉपिंग की जाती है, वैसे ही मेरे घर में भी हो रहा है। ये मैंने घर अल्हम्दुलिल्लाह नया लिया है, तो इसको ना जब ये सेट हो जाता है, साफ़ हो जाता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है माशाल्लाह से। जी तो मॉपिंग हो रही है, मैं ना फ़िनाइल डलवा के तो मॉप लगवाती हूँ अपने घर से, और उसके बाद पंखे चलाने तो ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि सर्दियाँ ना और वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। सर्दियों में सभी को यही होता है कि ना आप पंखे चलवा लेती हैं और ना हवा लगती है सर्दियों में। तो क्या करें, क्योंकि जब तक पंखे ना चलाएं उस वक्त तक फ़र्श बिल्कुल भी खुश्क नहीं होते और इस तरह से ना फिर ख़राब नज़र आती है अगर कोई चले तो। अच्छा, मैंने आपको एक ये बात बतानी थी कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है और आप कंफर्ट डाल के कपड़ों को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कंफर्ट डाल के कपड़े पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये क्या करें कि जब वो कपड़े मशीन में खंगालने का प्रोसीजर हो रहा हो, तब आप उसमें कंफर्ट डाल के एक चक्कर देने दें, उसके बाद उसको स्टॉप कर दें। और जितने टाइम के लिए आपने कंफर्ट डाल के यानी कपड़े भिगोने उतने टाइम स्टॉप किए रखें, और ये फिर उसके बाद उसको दोबारा से चला लें। फिर उसका सारा प्रोसीजर जैसे हो जाएगा, स्पिन हो जाएंगे, तो आप अपने कपड़े निकालेंगे तो उनमें से वैसी ही खुशबू आएगी जैसी आप चाहते हैं। क्योंकि जो भी लोग ऑटोमेटिक मशीन यूज़ आप कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे भी स्टार्ट में यही होता था कि मैं कंफर्ट कैसे डालूँ, मैं नील कैसे लगाऊँ, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन जब हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो उससे हमें पता चल रहा होता है और फिर हमें वो चीज़ इस्तेमाल करनी भी आ जाती है। तो मुझे ये आज ख़्याल आया कि मैं जो जो ही कंफर्ट डालूँगी, तो आज मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि आप कंफर्ट कैसे डाल सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन में। बस जी ये छत पे आ गई, छत पे मैंने फैलाए कपड़े, धूप आजकल शुक्र है निकल रही हैं। तो अच्छा, ये हमारे घर के बिल्कुल पीछे ना एक अनकम्प्लीट सा बना हुआ घर है। मैं जब भी छत पे आती हूँ, सफाई करने के लिए आऊँ, कपड़े डालने के लिए आऊँ या धूप में बैठने के लिए आऊँ, तो मेरे ज़हन में ये आ रहा होता है ख़्याल कि जब ये घर मुकम्मल बन जाएगा और इसमें मकीन आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, यानी एक पर्दे का सा इशू क्रिएट हो जाएगा। लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करेगा, देखते हैं क्या होता है। अभी तो इनका घर खैर नामुकम्मल ही है। कपड़े भी हो गए थे हमारे घर के और सफाई भी हो गई थी, तो बर्तन भी मैंने सुबह सुबह ही वॉश कर लिए थे। जब मैंने नाश्ता बनाया तो साथ साथ ही मैं अपने बर्तन वगैरह धोती रहती हूँ। तो अब आ गई थी खाने की बारी। आज मैंने बहुत सोचा कि क्या हम बनाऊँ, क्योंकि हर घर में हमें ये ज़रूर होता है कि ना सोचने पे टाइम ज़्यादा लगता है और बनाने पे टाइम कम लगता है। तो आज बना रही हूँ चनों की दाल। जी तो रेसिपी कोई इसकी इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं, जिस तरह नॉर्मली घरों में बनती है वैसे ही मसाला बनाया और दाल डाली और अल्लाह खैर चलो। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आपको मेरी आवाज़ ज़रा फटी फटी सी आ रही होगी समझ में, लेकिन खैर इंशाल्लाह जल्दी गला भी ठीक हो ही जाएगा। तो दाल अभी मैं बना रही थी, मेरा बेटा है उसने कहा कि मम्मा मुझे ना मिल्क शेक बना के दें। मिल्क शेक उसके लिए बनाने लगी। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं खाना बना लूँ, यानी सालन बना लूँ, उसके बाद मैं आपको मिल्क शेक बना के दूँगी। अच्छा, बनानास आज हमारे गली में से गुजर रहा था फ्रूट वाला, तो उससे बनाना लिए। बहुत छोटे छोटे से बनाना थे। अगर हम मार्केट से जाके लेते हैं ना, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि हम देखते रहे होते हैं कि ये अच्छी चीज़ है और ये लेंगे ये ना लें। और लेकिन बस एक टाइम की थोड़ी बचत की है, तो उस हवाले से फ्रूट अच्छा नहीं आया। लेकिन छोटे छोटे केले थे, बड़े इतने मीठे भी नहीं थे। हाँ, लेकिन ना वही है कि मिल्क शेक पीनी थी, इसलिए मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा
मुझे ना बनानास में लेके आती हूँ तो आप बना के दे। तो अब मैं बना रही थी मिल्क शेक, लेकिन शुक्र है शुगर वगैरह डाल के दूध डाल के अच्छी बन गई थी। तो बस जो घरों के काम होते हैं ना, वो साथ साथ अब रूटीन थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि मौसम जो है वो गर्मी का आ रहा है, सर्दी का जा रहा है, तो उस हवाले से दिन थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। पहले तो सर्दियाँ थी, बिल्कुल इतना टाइम शॉर्ट होता था ना, समझ ही नहीं आ रही होती थी कि बंदा किस टाइम में वीडियो बनाए, किस टाइम में एडिट करे और किस टाइम में अपलोड करे। अब फिर से मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर मैंने ये कोशिश एक स्टार्ट की है। और लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे की, मुझे एक बंदा होता है तो काम शुरू करता है तो उस पर थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सब लोग मुझे प्रमोट भी करेंगे, मेरे चैनल को व्यू भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हिम्मत एक बन जाती है ना। जब आप कोई काम कर रहे होते हो, कोई मेहनत कर रहे होते हो और आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है ना, तो फिर आपका दिल भी करता है। तो ये थी थोड़ी आपके साथ बातें। बस अब मेरा बेटा नहा रहा था, मैंने उसे कहा कि नहीं बेटा आज आप अपने कपड़े खुद प्रेस कर लो, कर रहा था, तो मैंने यहाँ उसकी थोड़ी बनाई वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।